सत्य क्या है, तो आप कैसे उसको वर्णन करेंगे? सत्य की सबसे बड़ी परिभाषा यह है कि वो कालातीत है, वो काल के बंधन में नहीं बनता। हम लोग सब टाइम से बंधे हुए हैं, समय से बंधे हुए हैं, लेकिन ये काल चक्र को भेद करके जो इससे पार चला गया वो सत्य है। जो कल भी था, हम लोग समय से बंधे हुए हैं, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं रहने वाला है। यही तो संसार का नियम है। आप किसी चीज को देख लीजिए, आज से 10 साल पहले जैसा देहरादून था आज वैसा नहीं है, आज से 10 साल बाद वैसा भी नहीं है। अरे आज से 5 साल पहले जैसे आपका शरीर था आज वैसा नहीं है, और जैसा आज है आने वाले 5 साल में नहीं रहने वाला है। जैसे पेड़ पौधे आज आपको दिख रहे हैं वैसे आपको 10 दिन बाद नहीं दिखेंगे। हर चीज परिवर्तनशील है, लेकिन जिसमें परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि वो समय की बाउंड्री में तो है ही नहीं, जो समय की परिधि से अलग है, जो तीनों काल भूत भविष्य और वर्तमान की परिधि को तोड़ करके बाहर है, वही सत्य है। हम उस विशुद्ध तत्व को प्रणाम करते हैं, हम उस सत्य को प्रणाम करते हैं, जो था, जो है और जो रहेगा। अब आप विचार करिए कि किसको प्रणाम किया। अगर किसी पर्वत को, पहाड़ को, वनस्पति को, जंगल को, किसी मनुष्य को आप एक तरफ से लेकर के चलिए, ये तो आज जो पैदा हो गया ये तो कल समाप्त हो ही जाएगा। यानी उस ब्रह्म तत्व की, उस ईश्वर तत्व की जो विशुद्ध स्थिति है, उस तत्व, उस सत्य तत्व को सबसे पहले भागवत के दर्शन में प्रणाम किया गया। हम सत्य को प्रणाम करते हैं। दूसरा, हम चित्त को प्रणाम करते हैं। 3 रूप बताए, कहा कि आप भी ईश्वर को ढूंढ रहे हैं, भागवत आपको एक दर्शन दे रहा है, जाओ मिलो। हम कहते हैं कि हम आपको किससे मिलवा रहे हैं? बोले सत्य को प्रणाम करो, जो था, जो है, जो रहेगा। बोले उसी का एक और स्वरूप है, सत्य का ही एक और रूप है। तो बोले वो कौन है? बोले वो चित्त है। चित्त क्या? चित्त के 2 अर्थ हैं, एक है चेतना और एक है प्रकाश। गजेंद्र अपनी स्तुति में कहता है, स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि, मैं प्रणाम करता हूं जो स्वयं प्रकाश के स्वरूप में है। चैतन्य का मतलब होता है जिससे समस्त संसार प्रकाशित हो रहा है। तुलसीदास बाबा कहते हैं, जगत प्रकाश्य प्रकाशक राम। ये सारा जगत जो प्रकाशित हो रहा है उसका प्रकाशक, ये सारे जगत को प्रकाश करने वाला कौन है? बोले राम है, वो ईश्वर तत्व है। प्रकाश का मतलब होता है चेतना। बिना प्रकाश का हम कुछ कर नहीं सकते भाई। जब तक प्रकाश है, उजाला है, चाहे सूर्य का है, चाहे बिजली का है, चाहे लाइट का है, अभी यहाँ पर एकाएक अंधेरा छा जाए, क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ कर सकते हैं? तो प्रकाश के स्वरूप में परमात्मा है। तो एक स्वरूप परमात्मा का प्रकाश है, और दूसरा चित्त का अर्थ मैंने आपको क्या बोला था? चेतना। चेतना किसको कहते हैं? जीवन को, प्राण को। एक तो परमात्मा ये प्रकाश के स्वरूप में है, ये प्रकाश ही परमात्मा है, और इस प्रकाश को भी जो प्रकट करने वाला है वो परमात्मा है। दूसरा, चित्त कहते हैं चैतन्य को। जहां जहां आपको जीवन दिख रहा है वहां वहां परमात्मा है। अब चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जहां देखो वहीं तो जीवन है भाई। चींटी के अंदर भी जीवन है, हाथी के अंदर जीवन है, मनुष्य के अंदर जीवन है, पशु पक्षियों में जीवन है, वनस्पति में, अरे जो फल रही है, फूल रही है,
यहां तक कि प्रकृति में जहां हम लोगों को जीवन दिखाई देता है, जहां हमको चैतन्यता दिखाई देती है, यही परमात्मा है, यही परमात्मा है। कितने रूप हो गए भगवान के? 2। एक सत्य जो था, है और रहेगा। दूसरा या तो प्रकाश मानो या तो चैतन्य मानो। ये सब जिसके अंदर जीवन है, इन सब में परमात्मा तत्व ही विद्यमान है। और जब तक परमात्मा तत्व है तब तक हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, जी रहे हैं। जिस दिन वो चैतन्य तत्व निकल जाता है तो शरीर धरती पर पड़ा रह जाता है। होता है कि नहीं? तो वो जो चलाने वाला है उसका नाम क्या है? वो चैतन्य है। तो 2 स्वरूप हो गए, सत चित, और तीसरा स्वरूप उस परमात्मा का क्या है? बोले आनंद है। तीसरा एक और स्वरूप है उनका, उसका नाम है आनंद। तो आनंद क्या है? आनंद किसको कहते हैं? आनंद इंद्रियातीत रस है। एक तो होता है सुख, एक होता है आनंद। जब इंद्रियों की तृप्ति पर कुछ अच्छा लगता है उसको कहते हैं सुख। जैसे आंख ने कुछ देखा, अच्छा लगा, तो ये सुख है। जीभ ने कुछ बढ़िया खाना खाया, अच्छा लगा, ये क्या है? सुख है। लेकिन ये सुख अगर थोड़ी देर हमको सुख दे रहे तो थोड़ी देर बाद ही हम इस इंद्रियों के सुख से ऊबने लग जाते हैं। भाई आपको रसगुल्ला बहुत पसंद है, अब आप रसगुल्ला खाने लगे, एक रसगुल्ला खाया, वाह आनंद हो गया। दूसरा खाया, अरे ये तो बहुत बढ़िया, क्योंकि हमको तो बहुत पसंद है। अब तीसरा खा लिया, चौथा खा लिया, अब तो पेट भर गया। अरे भैया स्वाद के चक्कर में 10 रसगुल्ले खा लिए, अब तो पेट भर गया, अब तो मन ऊबने लगा। अरे कोई दूर से ही डब्बा दिखाने लगे तो कहेंगे बस भैया अब हो गया, अब नहीं। बोले क्यों? आपको तो बहुत पसंद था। अरे बोले पसंद तो था भैया, लेकिन एक मात्रा में। अब जब इच्छा भर गई, पेट भर गया, तो अब हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन आनंद एक ऐसा तत्व है जिसको जितना पिएंगे, जितना डूबेंगे, उसमें उतनी उसकी भूख और प्यास बढ़ती रहती है। उसमें तृप्ति नहीं है, उसमें बढ़ता रहता है वो आनंद, और बढ़ता रहता है और बढ़ता रहता है। लेकिन वो आनंद इंद्रियों से नहीं बल्कि आत्म तत्व से प्रकट होता है।